नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके करियर को लेकर क्या प्रिडिक्शंस हैं, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, फाइनेंसेस को लेकर मनी के लिए कौन सा पैसा आने वाला है, जाने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अगेन इंपॉर्टेंट डिवाइन मैसेजेस हैं। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, कोई चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे साइन करना है, नहीं करना है, किस चीज का आपको अंदाजा पहले से होना चाहिए। और एंड में होगी वन क्वेश्चन रीडिंग। जिन लोगों को पता है वो लोग ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं, जिनको नहीं पता है उनको रीडिंग एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। एंड ऑल्सो दिवाली का टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। और प्लीज क्लेम करिए रीडिंग, कमेंट करिए आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, सो दिवाली के ऑस्पिशियस टाइम पे जितना आप पॉजिटिव एनर्जीज बटोर सकते हैं बटोरिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस, career predictions, money predictions for Gemini 21st to 31st October. Gemini के लिए career predictions, Gemini के लिए money predictions 21st to 31st October. Gemini के लिए career predictions 21st to 31st October. Gemini के लिए money predictions, career and money predictions for Gemini 21st to 31st October. अच्छे कार्ड्स हैं जेमिनी, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं इनफैक्ट। देखिए, एज फार एज मनी का पहले कर लेते हैं। जहां तक बात है आपके पैसे की, पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा प्लानिंग करने की जरूरत है। कोई भी अगर आप एक्शन लेने वाले हो या कोई भी चीज अगर आप करने वाले हो, कहीं पे कोई डील साइन करनी है, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, एनीथिंग दैट यू हैव टू डू, उस चीज से पहले, या कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी को उधार देना है, कोई फंडिंग है, पैसे से रिलेटेड एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, उससे पहले प्लान करिए केयरफुली। एनी एक्शन दैट यू आर अबाउट टू टेक रिगार्डिंग मनी, उससे पहले प्लानिंग की जरूरत है। एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट और डू वट एवर यू वॉन्ट टू। ऑल्सो पैसा आपके पास आएगा, बट उसके लिए यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। हो सकता है आप में से काफी लोग हों जो कि चीजें मे बी डिटेल पे इतना ध्यान नहीं देते हो, आप बहुत ही ऊपर ऊपर से चीजें कर देते हो, या कुछ सीखना हो या इन्वेस्टमेंट हो, आपके फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, और आपने कहा ओह ओके, उसने बोला अच्छा पैसा बन जाएगा और आपने कर दिया। सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, और जल्दबाजी में कहीं पे पैसा नहीं करना है, लगाना है या डालना है या देना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। यू नीड टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग आएगी, सही टाइम इन्वेस्ट करने का या अदरवाइज वो आएगा। तो ये मतलब रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी पैसे को लेकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, रुकिए सही टाइम के लिए, ठीक है, बट पैसा बन रहा है आपके पास। ऑल्सो द मोर यू डू थिंग्स दैट यू लव, चाहे वो कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा पार्टनरशिप हो गई, इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद मनी, जो चीज आपको पसंद है अगर आप वो करोगे उसमें आपका पैसा ही पैसा बनेगा जेमिनी, ट्रस्ट मी। बिकॉज यहाँ पे आप अगर चाहे आपकी कोई हॉबी ही है, आप काम कर रहे हो कुछ, बट साइमल्टेनियसली आप अपनी हॉबी पे भी काम कर रहे हो, मे बी इट्स म्यूजिक, मे बी इट्स रिलेटेड टू कोडिंग, मे बी इट्स रिलेटेड टू पेंटिंग, फोटोग्राफी, सिंगिंग, आई डोंट नो, डिजिटल मार्केटिंग, 100 चीजें होती हैं आजकल। तो आप साइड में, साइड हसल कितने लोगों की चल रही है, ठीक है। तो आपकी मेन जॉब के अलावा अगर आप अपने शौक वाला काम जो है उसको आगे बढ़ाओ तो उसमें आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं, और आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन भी हो सकती है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क भी होगा, अच्छे लोगों के साथ भी काम करोगे, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, बहुत ज्यादा पैसे, रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। कई बारी काम का माहौल डिफाइन करता है हमारे घर का माहौल।
क्योंकि काम में जब आप इमोशनली सेटिस्फाइड होगे तो आप घर में भी वही अच्छे मूड के साथ आओगे, ठीक है। तो वो मुझे चीज दिख रही है दैट यू आर लिविंग हैप्पीली विद योर फैमिली, हैप्पीली एवर आफ्टर चीजें दिख रही हैं, पैसा दिख रहा है, वर्किंग विद पीपल यू कैन ट्रस्ट, वो चीज दिख रही है। तो पैसा तो मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, बट करियर में भी ना देखिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा इस चीज में फंसे रहोगे ना कि लोग क्या कहेंगे, या अगर ये मैंने किया तो ये मैं कैसे करूंगा, तो प्रैक्टिकल होइए, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, बट लीप ऑफ फेथ लेना भी जरूरी है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ अस हम वहीं पे ही स्टक रह जाते हैं जहां पे होते हैं। तो लीप ऑफ फेथ लेकर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि करियर में आप आगे बढ़ो, बिकॉज इन दी एंड ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं, विशेस आपकी पूरी हो रही हैं। आपको सिर्फ फेथ रखना है यूनिवर्स में कि हाँ जो चीज मुझे चाहिए वो मे बी इलॉजिकल है बट मुझे मिलेगी, कैसे आई डोंट नो बट मिलेगी, वो फेथ रखना जरूरी है, ठीक है। और थोड़ा ना इंट्रोस्पेक्ट करिए जेमिनी, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए, देखिए कि आप में क्या मिसिंग है, और आपके जो पाथ है, करियर पाथ हो गया, फाइनेंशियल पाथ हो गया, उसमें आपको करना क्या है और किस डायरेक्शन में जाना है, what are you required to do to achieve certain things, आपसे क्या जरूरत पड़ सकती है। तो वो आपको ना थोड़ा अकेले बैठ के देखना पड़ेगा, बट पैसा और करियर दोनों को लेकर आपकी विशेस पूरी हो रही हैं अगर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें तो। General messages, general guidance for Gemini 21st October to 31st October. General messages for Gemini, general guidance for Gemini 21st October to 31st October. General messages for Gemini, general guidance for Gemini 21st October to 31st October. Gemini देखिए आपको ना थोड़ा सा खुद भी अंदाजा नहीं है कि आपके अंदर कितने गिफ्ट्स हैं, आप चीजों को कितना और बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपको खुद ही उस चीज का आइडिया नहीं है। सो थोड़ा ना एक चेंज लाने की जरूरत है अपने पर्सनालिटी में, अपने काम करने के तरीके में, क्लाइंट्स के साथ डील करने के तरीके में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और जितना आप ट्रांसफॉर्म करोगे अपने आप को, जितना आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता जाएगा, आपके गिफ्ट्स जो हैं थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। तो वो जो आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी हो गई, चाहे वो कोई साइड हसल हो गई, वो आपको पता लगती जाएगी। आपको खुद अभी आइडिया नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, वंस यू स्टार्ट चेंजिंग, बिकॉज चेंज इज नीडेड, आपको आइडिया लगेगा कि आपके अंदर एक बाय बर्थ जो गिफ्ट्स होते हैं, जो शार्प माइंड होता है, वो कितना है। ऑल्सो थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा चेंजेस लाते हो चीजों में, या चेंज में बिलीव करते हो। चेंज इज इंपॉर्टेंट, बट hopping from one thing to another without completing the previous thing, that's not right. So I feel यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक तो स्टेबिलिटी की जरूरत है, और जल्दबाजी में ना आगे मत बढ़ जाइएगा, थोड़ा सा ट्राई टू होल्ड द स्पेस, बिकॉज जितना आप जहां पर हो वहां पे थोड़ा टाइम रहोगे, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। सो डोंट बी टू रेस्टलेस, आई फील थोड़ा स्टेबल अपने दिमाग को करिए, एंड ट्राई टू फील लव्ड, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप मे बी ये सोचते हैं दैट यू आर नॉट लव्ड, एंड कोई आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझता है, वो भी चीज हो सकती है। मे बी यहाँ पे ऐसा भी फीलिंग आती होगी कोई आपका ध्यान नहीं रखता है, या कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अपना ध्यान खुद रखिए, एक सेल्फ लव में बिलीव करिए, बिकॉज जितना आप इन चीजों पे ध्यान दोगे उतना ही आपका दिमाग सॉर्टेड रहेगा, दिमाग सॉर्टेड रहेगा तो करियर और पैसा सॉर्टेड रहेगा, और घर सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। ग्रोथ मिल रही है आपको जेमिनी, काफी ग्रोथ मिल रही है, एंड यू आर रीपिंग रिवॉर्ड्स, यू आर
बेसिकली जो एक फ्रूट्स ऑफ लेबर होता है ना, मेहनत का फल, वो आपको मिल रहा है पैसे के फॉर्म में, प्रमोशन के फॉर्म में, नया क्लाइंट, नई डील, नया प्रोजेक्ट के फॉर्म में, एग्रीमेंट के फॉर्म में, बट काफी ग्रोथ दिख रही है, काफी आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। अगेन यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। यहाँ पे आपको हो सकता है खुद पे डाउट हो आगे आने वाले टाइम में कि क्या ये चेंज को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, क्या इस चेंज के साथ मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्या इस चेंज के साथ मैं चीजों को सही मायने में सही तरीके से कर पाऊंगा। तो वो हो सकता है आपको खुद के टैलेंट्स पे ही बिलीव ना हो, आपको लगे अरे ये सारी चीजें ऐसे चेंज हो रही हैं, मैं कैसे करूंगा, नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बट यू कैन डू इट। सो यू नीड टू ट्रस्ट योर टैलेंट्स whenever things are becoming little like tensed or stress situation हो रही है, you can do it। ये आपको इस तरीके से चीजें माननी है, मान के चलना है। अब आते हैं रेमेडीज पे। स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स। यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, बट स्विच वर्ड्स के थ्रू आप उसको अचीव कर सकते हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। किसी के लिए पॉसिबल होगी, किसी के लिए नहीं होगी, तो स्विच वर्ड्स के थ्रू उसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। अगर डर लग रहा है आपको और कोई फियर है और आपको लगता है कि नहीं ये नई चीज तो मैं नहीं स्टार्ट कर सकता, नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना जरूरी है। सिट्रीन क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, किसी से भी अगर आप लेते हैं, मुझसे या किसी और से, सिट्रीन क्रिस्टल सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए, तो उनको जरूर बोलिएगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से इंटेंशन फ्रेम करके रेकी उसमें इन्फ्यूज करे, बिकॉज सिर्फ क्रिस्टल से उतना फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज हो गई। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें काफी हैं आपको। अभी के लिए तो कोई ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज जेमिनी व्हाट हैपेंस इज एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, टैरो के थ्रू, जो भी फ्यूचर बताने वाली चीजें होती हैं, हम फ्यूचर तो जान लेते हैं, बट देन उसमें जो भी थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली चीजें होती हैं, स्लाइटली नेगेटिव चीजें होती हैं, उनको अवॉइड कैसे करें, उन पे काम कैसे करें, उसको चेंज कैसे लाएं। तो वो चेंज लाना भी जरूरी है, बिकॉज अगर आपने जान लिया कि आपकी वहां पे जॉब नहीं लगने वाली है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको चेंज कैसे करोगे? आप इसको मैनिफेस्ट करोगे या आप कोई उपाय करोगे, कहीं पे कुछ खाना खिलाना, कपड़ा दान, ये वो, सूर्य को अर्घ देना, समथिंग, राइट? सो वो उपाय जो रेमेडीज हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जान के कि क्या होने वाला है उससे तो सिर्फ या तो अच्छा फील होगा या फिर एंजाइटी और ओवर थिंकिंग होगी, और अगर एंजाइटी और ओवर थिंकिंग दिमाग में रह गई तो फिर वो बहुत बुरा असर करती है। सो रेमेडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड, बट लोगों को लगता है कि पैसा खर्च हो रहा है रेमेडीज पे, तो सिर्फ जान लेते हैं क्या होने वाला है और उसके बाद फिर सोचते रहेंगे उस चीज को लेकर, ओवर थिंक करते रहेंगे। सो बोलना मेरा फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, तो आप स्किप करके आगे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जहां पे भी आप बैठे हैं, आराम से एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, सिर्फ यस या नो वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो अभी नहीं पूछना है, अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछना है, कंप्लीटली नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? ऑल्सो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो क्लेम करने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करिए। ऑस्पिशियस टाइम बहुत ज्यादा है, जितना कलेक्ट कर सकते हैं अच्छी एनर्जीज क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस, आई क्लेम नो। हो सकता है कई सवालों के जवाब आपको नो में चाहिए हो और वो नो आपके लिए एक अच्छी चीज हो, तो वो भी क्लेम करिए, बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, चाहे कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, कमेंट करके कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है? शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वन क्वेश्चन रीडिंग इज।
ओके जेमिनाई, आई हैव योर कार्ड अगेन। रेस्टलेस मत होइएगा प्लीज, ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं, ऑस्पिशियस टाइम है, तो अच्छी एनर्जी के साथ बैठिए, अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, पॉज कर लीजिए चाहे, बट काम माइंड के साथ देखिएगा, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। और वो नो इसलिए है बिकॉज जो आप मांग रहे हो दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। जो भी आप प्रे कर रहे हो, सोच रहे हो, जो भी आपका क्वेश्चन था कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, इट इज नॉट मेंट फॉर यू एंड देर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। कोई और बहुत बेहतर चीज है जो आपके लिए बनी है, जो आपको मिलेगी, उसको क्लेम करिए, ना कि कोई चीज जो आपको आपके लिए बनी नहीं है और आप उस चीज से खुश नहीं रहोगे, उसको उसके पीछे टाइम और मत वेस्ट करिए। सो नो, ठीक है, ये चीज तो नहीं मिलने वाली है। चार्म्स देखते हैं जेमिनाई के लिए क्या है। ऑल्सो मैंने एक ऑनलाइन डेक देखा है जो कि एंजल नंबर्स पे है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा है वो डेक और मुझे खरीदने का मन है, बट आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को एंजल नंबर्स वाले कार्ड्स देखने होंगे, पसंद आएंगे नहीं आएंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ यू वांट मी टू इंक्लूड एंजल नंबर्स वाले जो कार्ड्स हैं, मे बी जनरल रीडिंग में, मे बी लव रीडिंग में, किसी एक में या दोनों में, जैसे भी वो मैं देख लूंगी। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इंक्लूड करूं तो मुझे प्लीज बताइए, कुछ फीडबैक मिले, मेरा बहुत मन है खरीदने का, बट ऑफ कोर्स मेरा चैनल चलता आप लोगों से है तो आपके हिसाब से चलूंगी मैं। चार्म्स देखते हैं जेमिनाई के लिए। लेटर एस सन, लेटर ई एलिफेंट, लेटर यू अम्ब्रेला, लेटर वी, लेटर वाई, SUV। कोई खरीद रहा है मे बी। कोई नई चीज सीख रहे हैं या जा रहे हैं कहीं पे कुछ सीखने, मे बी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, कोई कोर्स सर्टिफिकेशन हो सकता है, या फिर कोई स्किल, कुछ एक्टिंग, डांस, आई डोंट नो, स्विमिंग, योगा, इट कुड बी एनीथिंग, बट नई नॉलेज गेन करना, या तो ऑलरेडी कर रहे हो या करने वाले हो या सोच रहे हो और वो चीज करने की जरूरत है। लियो साइन का, सन साइन या मून साइन का इंसान काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में। नॉनवेज, कोस्टल जगह कहीं पे जा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, पसंद है। स्कॉर्पियो भी काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके उसमें। सन साइन या मून साइन का इंसान लंबा होगा, काफी लंबा होगा। ऑल्सो फ्यूचर प्लानिंग करिए जेमिनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग करके चलना, आगे की देखना। जितना आप आगे का देखोगे, सोचोगे, समझोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करके चलिएगा, ना कि बिल्कुल आंखों पे पट्टी रख के जो मन करा कर लिया, थोड़ा सा प्लानिंग करिए। तो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर प्रिडिक्शंस भी करी, मनी प्रिडिक्शंस भी करी, वन क्वेश्चन रीडिंग भी करी 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप सबको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं और देखते हैं वीडियोस, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप इंगेज करोगे मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातें करोगे या मुझे एटलीस्ट बताओगे कि क्या अच्छा लगा, उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी, और जितनी मैं मोटिवेट होंगी उतना ही मैं और अच्छी तरीके से रीडिंग्स करूंगी। सो मेरा ये काम है और मुझे भी डेली मोटिवेशन चाहिए होता है ये काम के लिए, और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज शो सम लव, कमेंट, सब्सक्राइब, जितना आप प्यार दिखाएंगे उतनी ही मैं और अच्छे से आगे रीडिंग्स करती रहूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।